अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत जो है वो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो जी, ये ट्राउज़र जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और आप लोगों ने मुझसे उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा माँगी है। तो जी, मैं आज वही ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने लाज़मी देखना है, कोई भी पार्ट जो है वो वीडियो को मिस करने वाला नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करेंगे तो आप लोगों को वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की समझ नहीं आएगी। इसी तरह आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को लाज़मी देखना है। तो जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस ट्राउज़र के लिए हमें कितना फैब्रिक जो है वो चाहिए होगा। तो जी, इसके लिए वही 2.5 गज़ फैब्रिक अगर तो आप लोगों ने बड़ा ट्राउज़र रेडी करना है यंग गर्ल्स के लिए ट्राउज़र रेडी करना है तो आपका वही फैब्रिक 2.5 गज़ जो हम आम ट्राउज़र में लेते हैं और जितना हमारा ट्राउज़र में लगता है वही फैब्रिक लगेगा। और अगर आप लोग किसी छोटी बच्ची के लिए रेडी करना चाह रहे हैं तो आपने उतना ही ट्राउज़र का फैब्रिक लेना है जितना आप लोग वैसे सिंपल ट्राउज़र के लिए लेते हैं। तो जी, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मैं ट्राउज़र रेडी कर रही हूँ उसकी लेंथ मैंने कितनी तैयार रखनी है और कितनी मैंने अब उसकी फैब्रिक की ली है। तो जी, सबसे पहले इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र का फैब्रिक जो है ये इस तरह से डबल फ़ोल्ड है। जिस तरह से हमारे पास फैब्रिक आता है और फ़ोल्ड होता है उसी तरह से मैंने इसको प्रेस के साथ जो है वो बिठा लिया है। तो जी, अब जो इसकी लेंथ है मैंने जो ट्राउज़र रेडी करना है उसकी जो है वो 34 इंचेज़ लेंथ मैंने तैयार करनी है। तो जी, उसी हिसाब से जो है वो मैं ट्राउज़र की लेंथ जो है वो मैंने 38 इंचेस जो है वो रखी है। तो जी, 38 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है और 34 मुझे रेडी करना है। 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा है और 2 इंच मैंने पैंचे की फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ा है। तो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से फैब्रिक ले लेना है। ये डबल फ़ोल्ड फैब्रिक है और इसकी लेंथ मैंने आप लोगों को बता दी है कि मैंने 38 जो है वो इसकी लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई जो है वही चौड़ाई होगी जितनी जो है वो हमारे कपड़े की फ़ोल्डिंग में होती है। और जिस तरह से हमारा फैब्रिक डबल फ़ोल्ड होता है और उसकी जितनी चौड़ाई होती है वही चौड़ाई है। और आप लोगों ने अगर इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोगों ने करनी है। जो आपका जो है वो साइज़ है उसी हिसाब से ही आप लोगों ने इसकी चौड़ाई भी रखनी है। और पैंचे का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों को कितना खुला पैंचा चाहिए। तो मैंने जी जो नॉर्मल पैंचा होता है उसी हिसाब से ही मैंने अपना फैब्रिक लिया है और ये बच्ची का ट्राउज़र है, इसी वजह से मैंने इसको इसकी जितनी चौड़ाई ली है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये फैब्रिक जो है मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ था इस तरह से। इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है। ये आप लोगों के सामने है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है और ये डबल फ़ोल्ड फैब्रिक है इस तरह से। और इसी को ही हमने इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके फिर से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, जो कि आप लोगों के सामने है। जिस तरह मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह से ये इसकी 4 फ़ोल्डिंग्स हो जाएँगी इस तरह। ये आप लोगों के सामने है। सेम जो है वो लास्ट तक ऐसे ही होगा। और अब जो है वो हमने एक छोटा-सा पीस ले लेना है फैब्रिक का, जो हमने द दरमियान वाली जो कली रेडी करनी है, उसका लेना है। ये जो हमने बड़ा पीस लिया है, ये आप लोगों ने अपनी चौड़ाई के हिसाब से लेना है। जितना चौड़ा आप लोग ट्राउज़र पहनते हैं, जो आपका साइज़ है, उसी हिसाब से आप लेना है। और इस तरह से जो है वो एक हमने पीस ले लेना है। इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है, 16 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको भी हमने इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया। अब जो है वो मैं इसको जो है वो 4 तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, इस तरह ये 4 पीसेस बनते हैं। इस तरह से ये आप लोगों के सामने है, ये हमारी सामने की कली होगी जो बिल्कुल दरमियान में है। तो जी, हमारी ये वाली सामने वाली कली होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। इसके आप लोगों ने 2 पीस कर लेने हैं जिस तरह से, एक हमारा एक पैंचे में लगेगा और दूसरा हमारा जो है वो दूसरे पैंचे में आएगा इस तरह से। और इसके बाद जी, ये जो हमारी दरमियान वाली कली है, सिर्फ़ हमने इसको यहाँ से जो हमारी सामने की नोक आ रही है वही शेप हमने इसको भी देनी है। ये सेम ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ।
इस तरह से आप लोगों ने इसको शेप दे देनी है। और इसकी कटिंग फिर हमने ये दोनों कलियाँ जो हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह से अटैच करना है। तो जी ये जो मेरे पास 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े पीस हैं दोनों पेंचों के इस तरह से, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसमें से एक पीस मैं निकाल लूँगी और मैं इस पर आप लोगों को बता दूँगी कि हमने इसको किस तरह से अटैच करना है। तो जी ये बिल्कुल सीधा ही जैसे हमारा फैब्रिक पड़ा हुआ है, इसका यहाँ से हम अपना पेंचा फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप लोग सुई से तरपाई करते हैं, आपने वो करनी है। अगर आप लोगों ने सिलाई लगानी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सिलाई लगाऊँगी, सिलाई लगाने के बाद जो है वो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से जो है वो मैंने अपने पेंचे की फ़ोल्डिंग जो है वो कर ली है। अब इसके बाद जी आप लोगों ने यहाँ से जो हमारे ये दरमियान का इस तरह से जो हमारा दरमियान का कॉर्नर है, इसी से ही हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। प्रेस के साथ आप लोग भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से, वैसे भी बिल्कुल नुमाया ये वाला निशान है, हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। तो जी ये जो हमारा दरमियान का हिस्सा है, यहीं से ही हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे पेंचे को, और यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड में जिस तरह हमारा फैब्रिक की कटिंग है कटिंग हुई हुई है, इसी तरह से सेम हम लोगों ने इसको सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से जी आप लोगों ने भी इसको स्टिच करना है जिस तरह मैंने स्टिच किया है। अब मैं ये आप लोगों को सीधा करके दिखाती हूँ। ये जी जब आप लोग इसको सीधा करेंगे तो इसकी लुक इस तरह से आएगी। अब इसको हमने प्रेस के साथ जो है वो ठीक तरह से हमने इसको बिठा लेना है, प्रेस के साथ हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से जी मैंने इनको प्रेस कर लिया है, ये आप लोगों के सामने है। ये हमारे ट्राउज़र की खूबसूरत लुक आएगी। इस तरह से आप लोग चाहें तो इस जगह पर एक-एक बटन भी लगा सकते हैं। और जी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अब हमने जो इसकी ऊपर वाली हमारी जो कटिंग होती है, हमने उस वो कटिंग किस तरह से करनी है, ये आप लोगों के सामने है। जो मैंने पेंचा फ़ोल्ड किया था, तो वो मैंने नोक अटैच की है, तो वो नोक की वो जो हमारी कली थी, उसका ये ऊपर से फैब्रिक इस तरह से आएगा। तो ये फैब्रिक हम यहाँ से, ये हमारा एक्स्ट्रा ही होगा, हम इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो जी अब हमने जो है वो इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हमने अपनी जो सिलाई के लिए कटिंग करनी है, तो इस तरह से ये हम दोनों को इस तरह हम बराबर में दोनों को जो है वो आपस में मिला देंगे, दोनों पेंचों की फ्रंट साइड को इस तरह से। इसको मिलाने के बाद जो है वो हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे। अपनी जो हमारी तो जी इस तरह से जो है वो हमने निशान लगा लेना है 15 इंच पर। 15 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हम निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ 1 इंच पर इस तरह से। तो यहाँ से हम इसको गोल राउंड में शेप, जिस तरह से हम ट्यूलिप स्टिच कर रहे होते हैं तो हम उसकी कटिंग करते हैं, यहाँ से ही हम लोग इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। ये आप लोगों के सामने है। अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर इस तरह से हम जो है वो इसको सिलाई कर लेंगे। ये राउंड में जिस तरह हमने कटिंग की है सेम इसी तरह। तो जी इस तरह से मैंने जो है वो इसको सिलाई लगा ली है ऐसे। ये आपके ट्राउज़र की लुक इस तरह से आएगी। जो मैंने ये कटिंग की थी उसको मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम ऊपर से इसको इलास्टिक डाल लेंगे, तो ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरह से। देखिए आप लोग चाहें तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा था।